आप में से बहुत से लोग प्रतिदिन कुत्ते को रोटी जरूर खिलाते होंगे, लेकिन आपको इसका सही मतलब मालूम नहीं होगा कि कुत्ते को रोटी क्यों खिलाते हैं। वैसे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कुत्ते को रोटी खिलाना पसंद नहीं करते। अधिकतर लोग कुत्ते को मारते पीटते हैं, परंतु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुत्ते को रोटी खिलाने के विषय में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको बहुत फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसको जानकर आप दंग रह जाएंगे। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे हिंदू धर्म में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है, जिसके अनुसार घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को दिए जाने का प्रावधान है। कुत्ते को रोटी खिलाने के विषय में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी बताया गया है। उनके अनुसार कुत्ते को रोटी खिलाने से अनेकों फायदे होते हैं। कुत्ते और रोटी से जुड़ी एक प्राचीन कहानी भी बहुत प्रचलित है, जिसके अनुसार एक महान साधु की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ कुत्ते का रूप लेकर आए थे, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर पृथ्वीवासियों को देख रहे थे। तभी उनकी नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ी, जहां पर एक महान साधु नामदेव अन्य संतों के साथ बैठकर वार्तालाप कर रहे थे। वह सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ आदि करने की बात कर रहे थे, जिसे सभी संतों ने स्वीकार कर लिया। नामदेव परम ज्ञानी संत थे। वह हमेशा सृष्टि के कल्याण को लेकर कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करते रहते थे। यह सब देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने की सोची, और जैसे ही संत नामदेव व अन्य संत भोजन करने के लिए बैठे, तब भगवान शिव वहां कुत्ते के रूप में आ गए और साधुओं का खाना जूठा कर दिया। यह सब देखकर अन्य सभी साधु बहुत क्रोधित हुए और कुत्ते को भला बुरा कहते हुए मारकर भगाने लगे। तभी वह कुत्ता संत नामदेव के पास गया और उनकी एक रोटी को लेकर भागने लगा। तभी संत नामदेव उसके पीछे पीछे अन्य रोटियां उठाकर भागने लगे और बोले, यह सब रोटियां भी खा लो। संत नामदेव सच में महान संत थे। संत नामदेव की महानता को देखकर भगवान शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, नामदेव तुम एक महान संत हो। यह सब देखकर अन्य संत हैरान रह गए और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव बोले, इस सृष्टि के प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। यदि तुम उसे भोजन नहीं करवा सकते तो उन्हें प्रताड़ित मत करो। और कुत्ते जैसे जीव तो मनुष्य पर ही निर्भर होते हैं। यदि मनुष्य ही जानवरों के जैसा व्यवहार करेगा तो मनुष्य और जानवर में क्या भेद रह जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और संत नामदेव बोले, कुत्ते एक विशेष प्रजाति है। इसे भोजन करवाने से हमारे जीवन के अनेकों कष्टों का नाश होता है। अन्य साधुओं ने संत नामदेव से कहा, कुत्ते को भोजन करवाने से कौन कौन से कष्ट नष्ट होते हैं। तब संत नामदेव बोले, कुत्ते को रोटी खिलाने से राहु व शनि ग्रह के प्रभाव कम हो जाते हैं, क्योंकि यदि शनि की कुदृष्टि आपके जीवन पर पड़ जाती है तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है कुत्ते को रोटी खिलाना। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ते। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है।
और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा। कुत्ते को सुबह शाम भोजन करवाने से आपके व्यापार में वृद्धि होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से आयु बढ़ती है और रुका हुआ धन वापिस आता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से शरीर स्वस्थ रहता है और निरंतर ऊर्जा बनी रहती है। अच्छे विचार आपके मन में आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का आठवां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो मनुष्य जीवों पर दया दिखाता है, भगवान उस पर दया दिखाते हैं। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अब शगुन होता है, कोई संकट आता है या फिर किसी की मृत्यु होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुत्ते को घटनाओं के होने का आभास पहले से ही हो जाता है, जिसके संकेत वह रोकर देता है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।